गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, मैं आपका राम भार्गव। आज की हमारी ये जो क्लास है इसमें हम जानेंगे कि विद्यार्थियों के हित के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि विद्यार्थी 12वीं के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करें जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष होता है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से बाहर आता है। दोस्तों, जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर शिक्षा के महत्व के साथ यदि शिक्षा सही दिशा में है, आप सही डायरेक्शन में शिक्षा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जो विद्यार्थी 12th के बाद आफ्टर 12th सबसे बड़ा निर्णय होता है कि अब हमें क्या कोर्स करना है, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोस में कोई अंकल जी रह रहे हैं, उनका बालक जो कर रहा है वो ही हम करेंगे। इस आधार पर हमारा भविष्य निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को जानते हुए मेरा सभी अभिभावकों को तो निवेदन है कि इस वीडियो को देखें और अपने विद्यार्थियों को जो भी 12th के बाद विषय लेना चाहते हैं उसमें अपना सहयोग दें। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न होता है विद्यार्थी के लिए कि आफ्टर 12th में कौन सा संकाय चयन करूं। मतलब साइंस लेना है, विज्ञान लेना है, हिंदी मतलब हमें मैथ लेना है, कला संकाय लेना है, या हमको कॉमर्स वाणिज्य संकाय लेना है, या हमें कोई अलग फील्ड में जाना है, कोई मान लो कोई अलग कोर्स करना है। तो इससे संबंधित जानकारी के लिए वो वीडियो है आपके पास। तो जैसे आपने 12th कर ली है, तो सबसे पहला 12th होने के बाद आपके लिए प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा विषय है जो मुझे चयन करना चाहिए। तो विषय को चयन करने का आधार आपकी रुचि होती है। सबसे पहले आप ये तय करिए कि आपकी रुचि किस विषय में है। आप कहेंगे रुचि का क्यों? क्योंकि जब आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन आपको उसी विषय में अपनी अगर एक्सीलेंसी हासिल करना है, तो आपको ये जानने का प्रयास करना होगा कि लॉन्ग टाइम तक सिटिंग आप दे सकते हैं क्या, लंबे समय तक 10 घंटे 12 घंटे एक ही विषय को आप पढ़ सकते हैं क्या। तो आप इतने लंबे समय तक उसी विषय को पढ़ पाएंगे जिसमें आपकी रुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो। तो अगर आपने 12th में ये तय कर लिया है कि अब हमको भविष्य अपना के क्षेत्र में बनाना है, तो पहले संकाय आप चयन करिए कि आपको कौन से विषय से आगे बढ़ना है। जैसे आपने संकाय में कॉमर्स ले लिया है तो आप कॉमर्स के बाद बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, या आपने मैथ ले लिया है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, या आपने बायोलॉजी चुना है तो आप बायोलॉजिकल फील्ड में या मेडिकल फील्ड में जाएंगे। तो पहले तो आफ्टर 12th के बाद पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीसीएम लिया है तो उनके लिए कोर्सेज कौन कौन से उपलब्ध हैं। जिन्होंने मैथ अपना बैकग्राउंड लिया है वो बीटेक कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके द्वारा आप बीटेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं। अगर आपने 12th में कंप्यूटर का चुनाव किया है, कंप्यूटर लिया है, तो आप बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, बीकॉम बैचलर। इसके अलावा आप जैसे एक विषय में कंप्यूटर लेकर भी बीए बीएससी बीकॉम का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बीकॉम के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे, आप कॉमर्स कर सकते हैं। 3 साल तक आप यहाँ पर डिग्री करेंगे, चौथे साल की डिग्री पूर्ण होने के पश्चात आप 1 साल का मास्टर डिग्री कर सकते हैं। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो डिफेंस में भी आप नेवी, आर्मी या एयरफोर्स को चयन कर सकते हैं, जो एनडीए के थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी आफ्टर 12th जो एग्जाम होता है उसे आप पास कर सकते हैं। बीएससी की डिग्री ले सकते हैं आप, ठीक है। और बीडेस मतलब बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हैं, बीए, एलएलबी। इस प्रकार से आप जो कि लॉ में आप कानून के क्षेत्र में एलएलबी का भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से अगर आपने किया है तो आप बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ। ट्रेवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग कोर्सेज, मीडिया जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। तो ये वो फील्ड हैं जिनके बारे में आप विद्यार्थी अधिक नहीं जानते और आपको जानना आवश्यक है, जिससे आप अपना वो सुनहरा भविष्य यहाँ बना सकते हैं।